कभी ऐसा हुआ है तुमने कुछ अच्छा किया, कुछ अचीव किया, कोई तारीफ भी मिली और फिर भी अंदर से एक आवाज बोली ये इतना भी अच्छा नहीं था और लोग हैं जो इससे बेहतर कर सकते हैं। वो आवाज कभी थकती नहीं, तुम कुछ भी करो वो हमेशा एक कदम आगे रहती है तुम्हें छोटा दिखाने के लिए। अब सवाल, वो आवाज है किसकी? ज्यादातर लोग सोचते हैं ये मेरी ही सोच है, ये मैं ही हूं जो खुद को रियलिस्टिक रख रहा हूं। पर मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूं जो शायद पहले किसी ने नहीं बताई। वो आवाज तुम्हारी है ही नहीं, और जब तुम्हें पता चलेगा वो असल में किसकी है, तुम उसे कभी उसी तरह नहीं सुन पाओगे। चलो शुरू करते हैं। एक बच्चे को देखो जो भी चलना सीख रहा है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, बार बार। उसके अंदर कोई आवाज नहीं कहती तू कितना बेकार है, बाकी बच्चे तो कब से चल रहे हैं। वो बस ट्राई करता रहता है, कोई शर्म नहीं, कोई सेल्फ जजमेंट नहीं। तो फिर वो क्रिटिकल आवाज आई कहां से? सच ये है, हर बार जब तुम्हें किसी ने टोका, कंपेयर किया, एक्सपेक्टेशन से कम आका, तुम्हारे दिमाग में उस पल को रिकॉर्ड किया, और जितनी बार वो पल रिपीट हुआ उतनी बार वो रिकॉर्डिंग और मजबूत होती गई। एक टीचर की एक लाइन, एक पेरेंट का एक कंपैरिजन, एक फ्रेंड ग्रुप में एक बार हुआ मजाक, ये सब मिलकर धीरे धीरे एक आवाज बन गए। और वक्त के साथ तुमने उस आवाज को अपनी ही सोच समझना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अब बाहर से नहीं अंदर से आती है। पर ओरिजिन बाहर की थी, तुमने उसे अडॉप्ट किया, तुमने उसे बनाया नहीं। अब यहाँ एक चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। वो इनर क्रिटिक तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, वो असल में तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, बस एक बहुत पुराने आउटडेटेड तरीके से। चलो 3 जगह देखते हैं जहां ये आवाज काम करती है। 1. रिजेक्शन से पहले खुद को चोट पहुंचाना। अगर तुम पहले से खुद को बता दो मैं इतना अच्छा नहीं हूं, तो जब कोई और तुम्हें रिजेक्ट करे या क्रिटिसाइज करे तो उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था। यह दिमाग की एक डिफेंस है, प्रीएम्प्टिव प्रोटेक्शन। दर्द को कम करने की कोशिश, दर्द से बचकर नहीं, बल्कि दर्द को पहले खुद देकर। 2. ग्रुप से निकाले जाने का पुराना डर। हजारों साल पहले इंसान का ग्रुप से बाहर निकल जाना मतलब मौत था, तो दिमाग ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, अपनी गलतियों को खुद पकड़ो, खुद को सुधारो, ताकि ग्रुप तुम्हें बाहर ना निकाले। वो क्रिटिकल आवाज आज भी उसी पुराने खतरे से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है, भले ही आज वो खतरा असल में है ही नहीं। 3. कंट्रोल का एहसास। जब जिंदगी में कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती, दिमाग खुद को ब्लेम करना पसंद करता है, क्योंकि ब्लेम करने में एक इल्यूजन होता है कंट्रोल का। अगर गलती मेरी है तो मैं इसे ठीक कर सकता हूं, ये सोचना, ये सिर्फ हुआ मेरे कंट्रोल से बाहर, सोचने से ज्यादा आसान लगता है दिमाग को। तो देखो, वो आवाज विलन नहीं है, वो एक बहुत पुराना, बहुत डरा हुआ बॉडीगार्ड है, जो अभी भी वैसे प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे साल पुराने खतरों से करता था, भले ही आज की दुनिया वैसी नहीं रही। अगर मैंने खुद को कठोरता से जज करना बंद कर दिया तो मैं लापरवाह हो जाऊंगा, मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग इस आवाज को पकड़े रखते हैं। उन्हें लगता है ये आवाज ही उन्हें आगे बढ़ा रही है। सच्चाई इसके उलट है। जब इंसान डर से मोटिवेट होता है तो वो काम तो कर लेता है, पर उसमें क्रिएटिविटी, रिस्क लेने की क्षमता और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि डर सिर्फ एक चीज सिखाता है, बचना। वो सिखाता नहीं, बढ़ना। जबकि जो इंसान खुद के साथ थोड़ा नरम, थोड़ा समझदार रहता है, गिरने के बाद जल्दी उठता है, क्योंकि उसे खुद को अपनी ही गलती के लिए सजा नहीं देनी पड़ती, वो सीधा आगे बढ़ जाता है। तो क्रिटिक को हटाना मतलब लापरवाह होना नहीं है, इसका मतलब है मोटिवेशन का सोर्स बदलना, डर से नहीं, समझ से। तो अब करना क्या है? इस आवाज से लड़ना नहीं है, क्योंकि जिससे तुम लड़ते हो वो और मजबूत होता जाता है। इसकी जगह अगली बार जब वो आवाज बोले तू कुछ भी सही नहीं कर सकता, एक काम करना, खुद से पूछना, क्या मैं ये अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहूंगा अगर वो मेरी जगह होता? अगर जवाब नहीं है तो वो आवाज सच नहीं बोल रही, वो सिर्फ पुराना डर बोल रहा है तुम्हारी जुबान में। ये एक छोटा सा सवाल है, पर इसका असर बहुत गहरा है, क्योंकि ये तुम्हें उस आवाज से एक कदम पीछे कर देता है। तुम उसे बनते हुए नहीं देखते, तुम उसे ऑब्जर्व कर पाते हो। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, वो क्रिटिकल आवाज असल में तुम्हारे किसी बहुत पुराने वर्जन का प्रोटेक्टर थी। शायद उस बच्चे की जो कभी कंपेयर किया गया, कभी टोका गया, कभी काफी नहीं समझा गया। वो आवाज आज भी उसी बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जबकि तुम अब वो बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे हालात बदल गए, पर वो रिकॉर्डिंग अब भी वैसी ही चल रही है, जैसे कोई पुराना सॉफ्टवेयर जो कभी अपडेट ही नहीं हुआ। और यही असली फ्रीडम है। तुम्हें उस आवाज को चुप कराने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसे बताना है, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, पर अब मुझे उस तरह की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं।
यही मोमेंट है जहां आलोचना समझ में बदल जाती है और समझ डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। तो अगली बार जब वो आवाज बोले, याद रखना वो तुम नहीं हो, वो एक पुराना प्रोटेक्टर है जो अपडेट होना भूल गया। तुम उसे सुन सकते हो, धन्यवाद दे सकते हो और फिर भी वो चॉइस कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सही है, ना कि वो जो डर तुमसे करवाना चाहता है। और अगर तुम इसी तरह अपने माइंड को डीप पर सिंपल तरीके से समझना चाहते हो, चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और परत के साथ।